आ जाइए फिर। ओम मैम। ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग से चित्त का, पद से वाणी का और वैद्यक से शरीर का मल जिन्होंने दूर किया है, उन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध होकर प्रणाम करती हूँ। बहुत ही सुंदर पूजा जी, बहुत सुंदर। अभी हम शुरुआत कर लेते हैं। हम कर रहे थे क्या? साधन पाद। इससे पहले हमने क्या किया? समाधि पाद किया, है ना? तो साधन पाद में जो महर्षि पतंजलि बताते हैं, एक और उपाय बताते हैं क्रिया योग का। क्रिया योग के अंतर्गत इन्होंने लिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। 3 इसमें टर्म्स आती हैं क्रिया योग में। और क्रिया योग को करने का लाभ बताया है कि एक तो समाधि की भावना और दूसरा कलेशों का तनुकरण हो जाना। ठीक है। अब कलेशों का तनुकरण हो जाना, इन्होंने पहली बार कलेशों का नाम लिया यहाँ पर। कलेशों के बारे में फिर आगे 3rd सूत्र में चर्चा करते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये कलेश हैं। 5 प्रकार के कलेश बता दिए। और इसके बाद जो सबसे पहला बताया था अविद्या नामक कलेश, उसको आगे 4थे सूत्र में थोड़ा सा बताते हैं कि अविद्या जो है वो उत्तरे शाम का मतलब है उत्तर में आने वाले, उसके बाद आने वाले। और बाद में कौन कौन से आते हैं अविद्या के बाद? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक कलेश। तो इसका मतलब है क्षेत्र है कौन? अविद्या जो है वो जन्म भूमि है। क्षेत्र को क्या कहते हैं ना? जन्म भूमि। अविद्या क्षेत्र है किसका? बाद में आने वाले कलेशों की, जो अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश थे। और वो उनकी अवस्थाएं क्या होती हैं वो बताते हैं यहां से आगे। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं उन कलेशों की। ठीक है। अब अविद्या को ठीक से एक्सप्लेन करते हैं, परिभाषित करते हैं 5वें सूत्र में कि अविद्या कैसे होती है, किस तरह से जानी जाती है। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु। जो चीजें अनित्य हैं उनको हम नित्य समझ लेते हैं। इसके 2 आप कैटेगरी कर लेना, सूत्रों को 2 भागों में बांटना। अनित्य जो चीज है उसको हम नित्य समझ लेते हैं। जैसे हमारा जीवन जो है वो अनित्य है, जन्म लेंगे तो मरण हमारा निश्चित है, लेकिन हम उसको नित्य समझ लेते हैं। हम समझ लेते हैं हमें यहाँ हमेशा से रहना है, हमेशा के लिए रहना है, और इसीलिए हम हर चीज, धन संचय वगैरह सब करते रहते हैं। उसके बाद अशुचि, जो चीज असुचि है उसको हम सुचि समझ लेते हैं। शुद्ध है, मतलब जो अशुद्ध है उसको हम शुद्ध समझ लेते हैं। दुख को हम सुख समझ लेते हैं, क्योंकि विवेकी जन के लिए क्या बताया गया था? सभी कुछ दुख है, चाहे वो सुख भी आ रहा है तो भी वो दुख ही है, क्योंकि उससे जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता है। फिर अनात्म, जो चीज अनात्म है उसको हम आत्म समझ लेते हैं, और समझ लेते हैं इस शब्द को हम क्या कहते हैं? ख्यातिर। इसी का नाम अविद्या है। अब अविद्या के बाद ये एक्सप्लेन करते हैं अस्मिता को। दृक दर्शन शक्ति और एकात्मतेव अस्मिता। दृक और दर्शन शक्ति की जो एकात्मा होती है, एक जैसे जो भासते हैं, उसको अस्मिता कहते हैं। इसके बाद राग। सुख अनुशयी राग है। सुख का अनुसरण करने से राग पैदा होता है, दुख का अनुसरण करने से द्वेष पैदा होता है। और स्वरसवाही, जो स्वभाव से ही चला आ रहा है, बहता रहा है, और जो विदुषों में भी है, ठीक है ना, वो अभिनिवेश नामक भय है। रूढ़ी उससे चला आ रहा है, जो परंपराओं से जो चला आ रहा है। ते प्रति प्रसव। अब 10वें और 11वें सूत्र में वो बताते हैं कि जो कलेशों का जिक्र हम ऊपर किया था, कलेशों की जो चर्चा की थी, उसको हम कैसे कर सकते हैं नष्ट? प्रति प्रसव के द्वारा। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, जो सूक्ष्म हो गए कलेश थे, जो क्रिया योग के द्वारा सूक्ष्म हो गए थे, उनको हम प्रति प्रसव के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। और ध्यान हेयास तद्व्रत है,
और उन वृत्तियों का, जो कलेशों के द्वारा जो वृत्तियां उत्पन्न हुई थी, उनको हम ध्यान के द्वारा खत्म कर सकते हैं, है ना। अब कहते हैं कि कलेश बता दिए, कलेशों का खत्म करने का उपाय बता दिया। अब ये कलेश जो है ना, रहते कहाँ हैं, एड्रेस तो बताया नहीं। अब वो कलेश कहाँ रहते हैं, कलेश मूल, जो कलेशों का मूल है वो क्या है, कर्माशय है। कर्माशय में रहते हैं कलेश, क्योंकि किसी का घर है धर्माशय या धर्मशाला जो बोलते हैं एक तरह से, तो वो चीज हो गई कि वो कलेश जो है रहते हैं कर्माशय में, जो कि दृष्ट और अदृष्ट, यानी कि जो हम वर्तमान में या हम जो नहीं भी देख पाते हैं उस समय को, उसमें वो जन्म वेदनीय होते हैं, वो दुख देने वाले होते हैं। और सती मूले, जब तक उनका मूल रहता है, किसका, हम कलेशों की ही बात कर रहे हैं अभी भी, जब तक उन कलेशों का मूल रहता है, जड़ रहती है, तब तक वो विपाक करते रहते हैं, वो फल देते रहते हैं। किस किस रूप में फल देते हैं, जाति, आयु और भोग, इन 3 चीजों के रूप में वो फल देते रहते हैं। डिटेल आपके पहले और डिटेल हो चुकी है, इसलिए हम सिर्फ रिकैप ले रहे हैं यहाँ पर। अब जाति, आयु, भोग के अकॉर्डिंग जो फल देते हैं कलेश, वो कैसे कैसे होते हैं, ते हलाद परिताप फला, वे हर्ष और शोक देने वाले होते हैं। वो फल कैसे होते हैं, जो हर्ष भी देते हैं, यानी कि खुशी भी देते हैं, और दुख भी देते हैं, अकॉर्डिंग टू हमारे जो कर्म थे। चाहे जो हमने पुण्य कर्म किए थे तो हमें क्या मिलेगा, हर्ष मिलेगा, खुशी मिलेगी, और अपुण्य कर्म थे उसके अकॉर्डिंग हमें परिताप मिलेगा, दुख मिलेगा। ठीक है ना, वो उसके कारण होते हैं। इसके बाद देखिए दुखों को बताया है, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। तो ये 3 प्रकार के दुख बताए, परिणाम ताप और संस्कार, और जो कि गुण भी आगे जो बताया कि गुण वृत्ति, जो गुणों की वृत्ति होती है, उनका जो स्वभाव होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, विरोधाच, एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ये सारे के सारे जो है ना दुख होते हैं, जो विवेकी जन के लिए सब के सब दुख हैं, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, विवेकी जन के लिए सभी कुछ दुख ही होता है। फिर है हेयम दुखम अनागतम, और दुख जो है, क्योंकि यहाँ पर दुखों की चर्चा करिए ना ऊपर, तो दुख जो है वो क्या होता है, हेय करने लायक होता है, त्यागने योग्य होता है। और कौन सा जो दुख है वो त्यागने योग्य होता है, अनागत का दुख, क्योंकि हम भूतकाल का दुख तो वैसे ही हम झेल चुके हैं, उसके ऊपर तो कोई किसी का जोर नहीं हो, तो झेल चुके हैं, समय व्यतीत हो चुका है। वो वर्तमान वाला जो हम अभी कार्य कर रहे हैं, वो पिछले कर्मों के अकॉर्डिंग हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि क्रम जो होता है ना, हमारा पिछले जो कर्म हमने किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा अगला क्रम चलता है। तो इसीलिए हमारा जो आज कर्म करेंगे वो आने वाला, यानी कि भविष्य जो है ना, उससे प्रभावित होगा। तो अनागत का जो दुख है वो हमारा त्यागने योग्य हुआ। दृष्टा दृश्य संयोगो हे हेतु। अब हे हेतु क्या है, यानी कि हे हेतु का मतलब देखिए यहाँ पर हे था, हे हे का मतलब इन्होंने दुख बताया कि हे क्या चीज होती है, दुख होता है। तो हे हेतु क्या हुआ, दुख का कारण, मतलब दुख का कारण क्या हुआ, दृष्टा और दृश्य का संयोग, ये दुख का कारण हुआ। ठीक है, कभी भी अगर क्वेश्चन बनता है तो ये आपको याद करना होगा। दृष्टा और दृश्य मतलब पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है वो दुख का कारण हुआ, क्योंकि संयोग होगा तो किसी शरीर में आएगा, प्राणी प्राणी के रूप में जन्म लेगा, फिर जाति आयु भोग के अकॉर्डिंग उसको फिर से दुख सुख की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर जो दृष्टा और दृश्य 2 शब्द इन्होंने लिए, इसमें सबसे पहले वो दृश्य की व्याख्या करते हैं 18 और 19 वाले सूत्र में, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, और उसके बाद विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। तो इसमें पूरी प्रकृति की व्याख्या उन्होंने कर दी है, जो डिटेल में पहले कर चुके हैं हम। 20 और 21 में इन्होंने किसकी व्याख्या की है, दृष्टा की करी है। दृष्टा दृशि मात्र शुद्धोपि प्रत्या अनुपश्य, और तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, इसमें इसने दृष्टा की व्याख्या करी। ठीक है, इसके बाद अब ये दोनों मिक्स है। 22 वाला जो सूत्र है ना, ये है कि भाई कृतार्थम प्रति नष्टम अपे नष्टम तदन्य साधारणत्वात्, यानी कि कृतार्थ के लिए ये प्रकृति जो है वो नष्ट हुए के बराबर है, और साधारण व्यक्ति के लिए ये क्या है, अनष्ट हुई है, ये अभी बनी हुई है।
अब 23 वाले में क्या कहते हैं, स्वस्वामी शक्ति और स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। अब इस प्रकृति की ही बात कर रहे हैं कि ये प्रकृति जो स्व का मतलब यहाँ पर देखिए, आमतौर पे स्व का मतलब क्या लिया जाता है, पुरुष से, आत्मा से, है ना, इससे लिया जाता है। लेकिन क्योंकि स्व के आगे स्वामी लग गया है, तो क्योंकि जो पुरुष है उसका स्वामी कोई नहीं होता है, वो खुद स्वामी होता है। अब लेकिन यहाँ पर स्व स्वामी है, तो इट मीन्स ये वाला स्व जो है वो किसके लिए यूज हुआ, प्रकृति के लिए यूज हुआ है। और प्रकृति का स्वामी कौन, पुरुष, है ना, प्रकृति का स्वामी पुरुष हो गया है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि स्व स्वामी, स्व शक्ति यानी कि प्रकृति शक्ति, और स्वामी यानी पुरुष शक्ति, दोनों की दोनों जो इनका मिलन होता है, जो ऊपर लिखा था दृष्टा दृश्य संयोगो, जब इनका संयोग होता है तो स्वरूप उपलब्धि के लिए होता है। इसका जो संयोग का कारण है वो स्वरूप की उपलब्धि यानी कि अपने स्वरूप की उपलब्धि के लिए ही इसका संयोग होता है। संयोग नहीं होगा तो उसको कैसे पता लगेगा दुख सुख का, और उसको कैसे फिर दुख सुख जब होगा तभी तो वो उससे छूटने का उपाय देखेगा ना। अच्छा, ये संयोग होता क्यों है, ये 24वें सूत्र में बताते हैं कि तस्य हेतुर अविद्या, संयोग होता है अविद्या के कारण, और उसके बाद तद अभावत यानी कि किसका, अविद्या का, तद का मतलब यहाँ पर क्या है, अविद्या, अविद्या का अभाव हो जाएगा तब संयोग का अभाव हो जाएगा। अविद्या का अभाव होने से क्या होगा, विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है, और फिर संयोग का भी अभाव, क्योंकि वो अपने स्वरूप में जाने लगेगा, है ना। तद अभावत संयोगा अभाव, जब संयोग का अभाव हो जाएगा, हानम, हानम का मतलब है दुखों से मुक्ति, जब दुखों से मुक्ति हो जाएगी तब तत् दृश्य कैवल्यम, तब दृष्टा जो है, दृश्य का मतलब है दृष्टा, दृष्टा जो है केवल रह जाएगा। केवल मतलब, केवल क्या होता है, अकेला, है ना, केवल का मतलब अकेला होता है ना। तब जो पुरुष है वो दृष्टा है, वो अकेला रह जाएगा, प्रकृति अलग हो जाएगी। ठीक है। 26 वाले में क्या कहते हैं, विवेक ख्यातिर अविप्लवाहानुपाय। और क्योंकि देखो अविद्या का नाश हुआ तो इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, इसको कह दे देंगे विवेक ख्याति हो गई इसको, यानी कि विवेकी हो गया है साधक, क्योंकि तद अभाव, जब अविद्या का अभाव हो गया तो क्या हो गया, विवेक ख्यातिर, वो विवेक ख्याति इसकी पैदा हो गई। ठीक है। 25 के बाद 26 वाले सूत्र में अविप्लवा हानोपाय, तो हानोपाय का मतलब यहाँ पर हान का मतलब क्या था, दुखों से मुक्ति, और दुखों से मुक्ति का उपाय इन्होंने कहा है। उपाय क्या है, विवेक ख्यातिर जब अविप्लवा हो जाती है। विप्लवा का क्या मतलब बताया था कविता मिश्रा जी? मैम बिना हिले हुए, मतलब शांत, शांत, विप्लवा। तो अविप्लवा मतलब शांत, अविप्लवा यानी कि शांत हो जाती है, जो एक हलचल चल रही थी ना उसके वृत्तियों में, वो हलचल उसकी शांत हो जाती है, वो वाली। तो विवेक ख्याति जो है ना परिपक्व हो जाती है, हम ये कह सकते हैं, निश्चल हो जाती है, उसमें कोई भी हलचल नहीं रहती है वृत्तियों की, तो वो उसका हानोपाय है, दुखों से मुक्ति का उपाय है। और इस स्थिति में जब विवेक ख्याति आपकी निश्चल हो गई है ना, उस स्थिति में तस्य, उस स्थिति में हमारी जो प्रज्ञा है वो 7 प्रकार से भूमिका धारण करती है, 7 प्रकार की प्रज्ञा हो जाती है। अब उसमें आपकी 4 प्रकार जो थे पहले वो क्या थे, कार्य विमुक्त, है ना, और अगले 3 प्रकार जो थे वो चित्त विमुक्त, ये थे, 7 प्रकार की हो गई। अब इसके बाद 28वें में था कि योग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा अविवेक ख्याति। तो यहाँ पर देखिए कि जो विवेक ख्याति की बात कर रहे थे, और ये तो इसका फल बताया था, है ना, ये वाला फल था और ये विवेक ख्याति थी। ठीक है। अब इसी विवेक ख्याति की बात करते हैं 26 में, जो विवेक ख्याति थी, तो वो कहते हैं कि विवेक ख्याति कैसे आएगी, कैसे आएगी, एक और उपाय बताया फिर इसके लिए। देखो विवेक ख्याति ना, चाहे आप अभ्यास वैराग्य कर लो, चाहे आप क्रिया योग कर लो, और चाहे योगों के अनुष्ठान कर लो अंगों का, ठीक है, सबका जो लास्ट है हमारा वो विवेक ख्याति को लेना है, यानी कि अविद्या को नष्ट करना है।
राइट। तो अविद्या को नष्ट करने का तीसरा उपाय ये बताते हैं, ये तीसरा उपाय है, थर्ड उपाय। कौन सा? योग अंगों का अनुष्ठान करना। पहले बताए अभ्यास वैराग्य, फिर क्रिया योग, और फिर ये योगों का अनुष्ठान। और ये तीन उपाय किस किस के लिए थे? उत्तम प्रकृति के साधक, मध्यम प्रकृति के साधक और निम्न प्रकृति के साधक, ठीक है ना, ये तीनों के लिए थे। वैसे तो महर्षि पतंजलि ने ढेर सारे उपाय बताए थे पिछले सूत्र, पिछले पाद में, है ना, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम उन कैटेगरी जो बांटी थी, उत्तम, मध्यम और मृदु या निम्न कोटि, उनकी बात कर रहे हैं। तो योग अनुष्ठान, योगों के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या क्या होता है? एक तो अशुद्धि क्षय होती है, अशुद्धियों का नाश होता है, और दूसरा ज्ञान की दीप्ति जो है वो प्रज्वलित होती है। जब विवेक अविवेक ख्याति, मतलब जो विवेक ख्याति भी उसकी परिपक्व सीमा जो है ना, वो आ लगा देते हैं उसके आगे, यानी कि विवेक ख्याति भी बहुत ही उच्च स्तर पर हो जाती है, राइट। अब इनमें कहते हैं कि योग अंग का जो नाम लिया इन्होंने, इसके बाद फिर ये योग अंगों की बात करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टव अंगानी, ये 8 अंग बताए हैं इन्होंने, महर्षि पतंजलि ने। अब इन्हीं 8 अंगों की चर्चा ना डिटेल से करेंगे आगे, लेकिन सब थोड़ा सा पहले बता देते हैं। यम, सबसे पहले इन्होंने 5 प्रकार के यम और 5 प्रकार के ही नियम बता दिए हैं, ठीक है। तो अब इनमें 5-5 प्रकार के नाम ले दिए। पहले तो इन्होंने यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 इन्होंने यम के नाम बता दिए। आगे फिर अगले सूत्र में इन्होंने कहा कि जो ये यम है वो अगर इन जाति से, देश से, काल से और समय से, देखिए इन 4 चीजों को आपको याद करना है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें 2-3 बार और रिपीट होंगी आपकी, तो उनमें आपका मिसमैच ना हो, इसीलिए आपको सूत्र ये वाले रटने पड़ेंगे। जाति, देश, काल, समय, इनसे जो अनविच्छिन्न हो, जो इनमें भी टूटे ना, वो, और सार्वभौमा, भौमा क्या होता है? भूमि होता है ना वैसे तो, यानी कि जो सार्व, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सभी भूमियों पर या सभी जगहों पर जो बना रहे, जो विच्छिन्न ना हो, जो कटे ना, जो टूटे ना, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? महाव्रत कहते हैं। तो सार्वभौमा महाव्रतम का मतलब हुआ कि जो जाति से, देश से, काल से और समय से, इन सब से ही वो कटे ना, उसके द्वारा भी वो तोड़ा ना जा सके। व्रत को टूटना बोलते हैं ना जिसे, तो इन किसी भी चीज के द्वारा वो तोड़ा ना जा सके, तो उसको महाव्रत कहते हैं, ठीक है। और किसके बारे में है? यम के बारे में है। अगर कहा जाए कि यम नियम या आसन या और भी कोई ऑप्शन दे दिए, तो इनमें से महाव्रत कौन से अंग में आता है? तो यम के अंतर्गत आता है। कहीं आप नियम लिख दो। तो नियम के अंतर्गत नेक्स्ट क्या था कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। अब यहाँ पर नियम भी 5 प्रकार के बता दिए इन्होंने, नाम ले दिए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। डिटेल से आगे पढ़ेंगे इनको, थोड़ा थोड़ा डिटेल करा दिया था वैसे। अब इसके बाद 33 से आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो है वो 33 से स्टार्ट होगा। अभी तक हमारा रिकैप चल रहा था। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। वितर्कों के द्वारा जो बाधा उत्पन्न होती है, उसमें हमें प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा आपका शाब्दिक अर्थ ये हो गया इसका। यम नियम में जब बाधा पड़ती है, क्योंकि यम नियम की बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर वाले सूत्र हमने यम नियम से ही रिलेटेड पढ़े थे, ठीक है। तो इसीलिए वितर्क बाधने। अब वितर्क का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो तर्क होता है हमारा, तर्क देते हैं ना, अपनी फेवर में देते हैं। किसी भी चीज को अगर हमें फेवर करना हो तो हम उसके बारे में तर्क देंगे कि इसलिए भी ठीक है, उसलिए भी ठीक है ना। तो तर्क के विपरीत जो भी चीज हो गई, वो क्या हो गया? विपरीत जो हो गई चीज, उसको कहते हैं वितर्क, है ना, वितर्क हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कोई
हमारा काम करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो उसके बारे में तर्क जो होते हैं, ये वाले तर्क देंगे। लेकिन अब क्योंकि मन नहीं कर रहा, हम उसके बारे में फिर उल्टा सोचेंगे, नहीं नहीं हमें ये करना है, इसलिए करना है क्योंकि हमारी शरीर को फायदा होगा, हमारे मन को फायदा होगा, इसलिए। तो बांधने, नेक्स्ट वर्ड क्या हुआ? बांधने। बांधने का मतलब होता है बाधा पहुंचाना। इसको और अभी ठीक से समझ में आ जाएगा आपको। जो बाधा होती है उसको बांधने बोलते हैं। यानी कि जो हमारे अभ्यास में जो बाधा पहुंचाते हैं और उसके विपरीत हम तर्क करेंगे। फिर हमें ये पता है ना कि ये हमारे अभ्यास में बाधा पहुंचा रही है। कोई भी चीज जो हमारे ऊपर अंतराएं भी थी, उनकी बात कर लें चाहे, तो हमें विपरीत उसका सोचना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके उसको क्या कहते हैं? प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष। अब प्रतिपक्ष का मतलब भी वही हो गया कि प्रतिपक्ष की भावना हमें करनी है उसमें। जैसे अब थोड़ा सा और देखते हैं कि जैसे एक साधक है और योग का अभ्यास आरंभ करना है उसको, और उसमें क्या है कि रजोगुण तमोगुण बहुत अधिक है, क्योंकि वो सतुगुण नहीं है, तभी तो हमें जो ये वाला सूत्र की जरूरत पड़ी ना। तो उसमें क्या है? रज और तम गुण से वो भरा हुआ है पूरा। तो शुरू में क्या होता है कि जैसे यम है, यम के अंदर जैसे सत्य, अहिंसा, अस्ते, ये सारी चीजें होती हैं, तो इनका व्रत ले लिया। बीच में जब मन में वितर्क उठता है कि भाई अहिंसा क्यों करें, क्यों पालन करें इसका, अहिंसा का, कभी कभी तो चलता है। मतलब एक लगता है ना कि अगर गुस्सा आ गया और किसी ने थप्पड़ मारने की कोशिश की, फिर आपको वापस उसके अंदर गुस्सा आ गया कि अरे इसने मेरे को क्यों मारा, इसने गाली क्यों दी, इसने मारपीट क्यों करी, तो मन हमारा जाहिर सी बात है दुखी तो होगा ना। तो उसके साथ में अगर हमने महाव्रत लिया है तो फिर दिक्कत तो होगी। देखिए, अंतराएं उसी को बोलते हैं कि जो बाधाएं आती हैं। हम यम नियम का पालन करने चले हैं, लेकिन बीच बीच में हमारे अंदर जो भावनाएं उठती हैं वो तो उठेंगी ना। हमने कौन सा शुरू में ही हम एक्सपर्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो इसीलिए जो भी हमारा वितर्क उठता है, तर्क उठेगा उसके बारे में, उसके विपरीत हमें भावना करनी है। तब जाकर के वो प्रतिपक्ष, यानी कि जो हमारा पक्ष हो रहा था, अहिंसा का पालन करने में जो हमें बाधा आ रही थी, है ना, बाधा आ रही थी, उसके फिर हमें प्रतिपक्ष की भावना करनी है कि हिंसा हमें नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हमारा मन मलिन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके जब हम इसको अभ्यास करेंगे ना, भावना का, प्रतिपक्ष की भावना का, उसके उल्टी भावना का, तब हमें धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाएगा। राइट? कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? आगे 34 वाले में और इसको पता लग जाएगा वितर्क का। अब वितर्क के अंदर ये समझा रहे हैं, जैसे इसने वितर्क का नाम दिया ना, वितर्क का ऊपर वितर्क को ही आगे समझा रहे हैं कि वितर्क क्या चीज, जैसे हिंसा आदि। अभी हमने यम के अंतर्गत क्या पढ़ा था? यम के अंतर्गत हमने पढ़ा था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यही था ना। अब यहां पर वितर्क का, अभी जब हम इन चीजों का पालन करते हैं, ये पांचों चीजें, मान लीजिए सबसे पहले हमने यमी लिया था पालन करने के लिए, तो सबसे पहले क्या आया? हिंसा आदय। आदय का मतलब आदि। अब यहां पर आप अहिंसा के बजाय आप क्या ले लोगे? हिंसा। आदि कहा है तो इट मीन से सारे के सारे आ रहे हैं। हिंसा के बाद क्या लोगे आप? झूठ। सत्य का उल्टा क्या हुआ? झूठ। अस्तेय का उल्टा क्या हुआ? स्तेय। ब्रह्मचर्य का उल्टा क्या हुआ? व्याभिचार। और अपरिग्रह का मतलब परिग्रह। ठीक है, तो इसका मतलब ये वितर्क का मतलब तो यही हुआ। ये सारे के सारे क्या हैं? ये वितर्क हैं। ये तर्क थे आपके यम का पालन करने के लिए। ये तर्क थे सारे कि अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको मन जो है ना शुद्ध बनाना है। ठीक है, साधना में जो सत्व गुण को भरना है। अब इसके वितर्क यानी कि उल्टे विचार अगर आपके आए,
अगर उल्टे विचार आते हैं, वितर्क आते हैं कि कभी आपका हिंसा करने का मन किया, कभी झूठ बोलने का मन किया, कहीं आप फंसे हुए हो और आपको सोचा कि आप झूठ बोले बिना काम नहीं चलेगा, स्टे करने का मन किया, व्यभिचार करने का मन किया, आपका मन देखो इन सब चीजों से क्या हुआ, मलिन हुआ ना। जब तर्क से आपके वितर्क अगर आपके मन में आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए, यानी कि उल्टा प्रतिपक्ष, जो आपका ये विचार उठा ना, इसका उल्टा आपको भावना करनी चाहिए, वापस से तर्क की तरफ। अभी क्लियर है? हाँ जी मैम। ओके। यस मैम। तो अभी आपका कहां तक हुआ, ये हिंसा आदय, यहां तक आपका एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे है कृतकारित अनुमोदिता। अब ये जो हमारे वितर्क उठते हैं या तर्क उठते हैं, देखिए मन है ना, मन में तो विचार उठेंगे ही उठेंगे। इसके विचार उठते उठते ये कैसे कैसे विचार उठते हैं, अब ये आगे है कि ये हिंसा आदि जो है, यानी कि जो हिंसा और जो बताए थे झूठ और ये सब चीजें थी, ये किस प्रकार से उठते हैं। तो ये 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है कृत, एक होता है कारित, और एक होता है अनुमोदित। अनुमोदित 3 शब्द लिखे ना, कृत, कारित और अनुमोदित, है ना। कृत का मतलब है स्वयं करना, और कारित का मतलब है करवाया जाना, किसी से करवाया जाना, और अनुमोदित का मतलब है ना आपने किया, न किया और न ही कराया, ठीक है। लेकिन कोई अंदर से आपकी इच्छा थी कि वो आपका दुश्मन है, आपने किसी को कहा नहीं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपने खुद भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने उसका नुकसान पहुंचा दिया और आपने उसको अनुमोदित कर दिया, यानी कि हाँ में हाँ मिला दिया। हाँ में हाँ मिलाना कि अच्छा किया, उसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो उसको कहता है अनुमोदन करना, यानी आपने उसको बढ़िया है, चलो अच्छा हुआ उसके साथ, ऐसा कुछ। तो वो हो गया कृतकारित अनुमोदिता। तो ये इसके जो है ना हिंसा आदि जो भी कार्य होते हैं वो सब इस तरह से इन इन उससे होते हैं, ठीक है। अब ये होते क्यों हैं, देखिए ये तो हो गया करने का एक कार्य करने का तरीका हो गया इन तीनों चीजों से। अब इनके पीछे रीजन क्या होता है, ये यहां तक अपना हुआ। इसके बाद रीजन क्या होता है, लोभ क्रोध मोह पूर्व का। अब पूर्व का, आप पूर्व का जो है ना तीनों शब्दों के पीछे आप लगा सकते हो, लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक और मोह पूर्वक, ठीक है ना। तो इन सब के पीछे रीजन क्या हुए, एक तो लोभ, एक क्रोध और एक मोह, ये हो गया। तो लोभ क्रोध मोह सबके, आपको ये भी पता है कि भी लोभ के कारण ही किसी के द्वारा द्वेष, किसी के लिए द्वेष पैदा होता है ना। किसी चीज का लोभ लालच और इस तरह की चीजें बहुत दुखी करती हैं। हिंसा आदि जो होती है उसमें क्रोध का बहुत बड़ा रोल होता है, और लोभ और ये सभी चीजों में होता है, चाहे वो अहिंसा की बात कर लो, मतलब हिंसा की बात कर लो, चाहे झूठ की बात कर लो, यानी कि जो भी वो वितर्क बताए थे ना, पांचों के पांचों, उन सभी के अंदर जो कार्य करती हैं चीजें, उनके पीछे वो लोभ क्रोध और मोह, यानी कि पुत्र मोह में अगर हमें हिंसा करनी पड़े तो वो भी करते हैं, झूठ बोलना पड़े वो भी करते हैं, स्तेय करना पड़े वो भी करते हैं, है ना। और परिग्रह करना पड़े, परिग्रह तो सारी दुनिया करती आई है, किसके लिए, पुत्र मोह के चक्कर में। जो संतान मोह जो होता है ना, हम तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये सब का एक कॉमन सेंटेंस होता है। तो वो क्या है, परिग्रह होता ही उसके लिए। अपने लिए कोई, किसी को पूछोगे कोई अपने लिए कर रहा है, कोई नहीं करता अपने लिए, सब बच्चों के लिए करते हैं। तो वो एक कॉमन सेंटेंस है सबके लिए, तो वो मोह का कारण हो गया। तो ये सब चीजें जो है ना, ये इनके पीछे रीजन होता है, ठीक है। अब आता है मृदु मध्य अधिमात्र। अब ये यहां तक एक्सप्लेनेशन आपका कंप्लीट हुआ, मृदु मध्य अधिमात्रा। अब मृदु मध्य अधिमात्रा मतलब, मृदु का मतलब होता है जैसे कमजोर, है ना, और मध्य का मतलब होता है कि न कम न ज्यादा,
और अधिमात्र का मतलब होता है बहुत अधिक। तो ये सारे की सारी जो चीजें होती है ना, ये जो कार्य किए, हिंसा आदि जो भी किया, ये मेन चीज है ना, हिंसा आदि, यानी कि जो भी चीजें थी वो ऊपर जो बताया था, हिंसा, झूठ और ये सब चीजें थी पांचों, ये क्या होती है कि मृदु, यानी कि बहुत कम मात्रा में भी होती हैं। मतलब लोग जो है ना, बदला लेने की भावना जिनके अंदर बहुत कम होती है, लेकिन वो मौका देखते हैं, अरे उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया ना, तो मैं भी अपने बच्चे की शादी में नहीं बुलाऊंगा। मतलब कितने सालों का गैप वो कर देते हैं उसके लिए, है ना। तो वो होता है मृदु। लेकिन एक होता है मध्य। मध्य होता है कि तुरंत उसने प्रत्युत्तर नहीं दिया, लेकिन वो थोड़ा ही समय लेगा। मतलब वो उसने बदला लेना है, चाहे वो 2 दिन में ले, 4 दिन में ले, या कुछ ही समय में ले, ठीक है ना। वो उस चीज को वो थोड़ा सा प्रत्युत्तर देने में हल्का सा, ना कम ना ज्यादा, इतना डिले भी नहीं करता है, इतना जल्दी भी नहीं देता है। एक होता है अधिमात्रा, मतलब वो तुरंत एकदम एक्टिव, बहुत ज्यादा, कि अभी थप्पड़ मारा है या अभी गुस्सा किया है, अभी लड़ाई की है, तो तुरंत तुरंत गुस्से में लिए गए डिसीजन सारे के सारे इन्हीं कैटेगरी के लोगों के होते हैं, ठीक है। तो यहां तक हुआ इसका। देन है दुख, अज्ञान, अनंत फला। और ये सब चीजें क्या होती हैं? दुख देने वाली होती हैं। ये सारे के सारे दुख हैं, अज्ञानता है। और दुख और ज्ञान जो है वो क्या करते हैं? अनंत फल देते हैं। अनंत फल मतलब कि जो ये सारे, अगर देखो हिंसा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो कर्म बंधनों में बांध रहे हैं ना सब। और कर्म बंधन में बांधेंगे तो हम जन्म मरण से क्या छुटकारा पाएंगे? कभी नहीं पाएंगे। तो अनंत फल, यानी कि इनका कोई अंत ही नहीं है, वो फल इनका मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। तो यहां पर ये चीज कहते हैं कि हमेशा अनंत काल तक दुख भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं। यानी कि कोई, जब हमें कभी ज्ञान उत्पन्न होगा, तब जा करके ही हम उसके विपरीत कर्म करके हम अपने आप को बचा सकेंगे। ज्ञान उत्पन्न होगा तब, है ना। नहीं तो हम इसी क्रम में, चक्र क्रम में, भव चक्र में चलते रहेंगे, फंसते रहेंगे। तो इस प्रकार की योनियां हम जो प्राप्त करते रहते हैं। तो इति प्रतिपक्ष भावना, ये सारे की सारी प्रतिपक्ष की भावनाएं हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी मैम। ओके। अब आता है, अब धीरे धीरे करके हम एक एक चीज को थोड़ा सा देखते हैं कि किसका, देखिए यम नियम में जो एक एक चीज दिया ना, उनके करने से हमें किस किस फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि शाब्दिक मीनिंग आप समझ चुके हो इनका, है ना। अहिंसा का शाब्दिक मीनिंग क्या है? मन, वचन और कर्म से पालन करना, मेन इनका यही है। अब इनका जब हम पालन करते हैं, तब हमें फल कैसे कैसे मिलते हैं महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग, वो हमें देखना है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, यानी कि यम का पालन करने के फल हैं सारे के सारे, जो हमारे आते हैं 39 सूत्र तक। जितना भी येलो कलर में दिया गया है, सब के सब यम के पालन करने के फल हैं। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम, यानी कि अहिंसा में प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित का मतलब प्रतिष्ठित होना। और अहिंसा, अहिंसा का मतलब बताया था आपको, यानी कि जो एक पॉजिटिव वर्ड है अहिंसा, और हिंसा इसका नेगेटिव वर्ड है ना। तो उन दोनों में जब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, और जब हम उसका पालन करते हैं मन, वचन और कर्म, इन तीनों चीजों से, तब जाकर के हमें अहिंसा में प्रतिष्ठित होते हैं। और लंबे समय तक हमें इसका पालन करना होता है, तब जाकर उसमें प्रतिष्ठित होते हैं। और प्रतिष्ठित का मतलब कंप्लीटली ये है कि उसके अंदर हम दक्ष हो जाते हैं। यानी कि जब हमारे वितर्क उठने, जो ऊपर लिखा था ना वितर्क, वितर्क का हिंसा दे, तो वितर्क क्या चीज थे? अहिंसा के अंदर वितर्क क्या होगा? हिंसा, यही होगा ना। जब हम अहिंसा का पालन करते